तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपका अच्छा ही चल रहा होगा। तो चलिए आइए, आपको वादे के मुताबिक एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, है ना। बहुत उस अगले वीडियो पर अच्छे लोग प्यार दिए थे और ये भी वीडियो को प्यार दीजिए, जिसको कि हम बताए थे मिशन 2025। अब की बार 400 पार मात्र 2 महीना में, है ना। इस बस पढ़िए, चलते हैं। नहीं टाइम ज़्यादा नहीं लेने की वजह से अब चलते हैं। सबसे पहले देखना है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं और खूनी रविवार इसको क्यों कहा गया है ना। बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आपको ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड है ना में पूछा ही जाता है और कई बार पूछा गया। तो चलिए आपको समझाते हैं कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है आपका वर्ष 1904 और 5 के रूप में, है ना। वर्ष 1904 और 5 के रूप में जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। रूस एक बहुत बड़ा विशाल देश है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो जो है एक जापान से पराजित हो गया। यानी कि जापान एक छोटा देश है जिससे कि वो पराजित हो गया। तो जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। यानी कि उसी देश के लोग जो है अपने सैनिक को अगर देखा कि एक छोटे से राज्य से हार गए हैं, तो वही छोटा सा राज्य के देश के हारने के वजह से वहाँ के लोग अपने ही सैनिक के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने, है ना, उस समय जार की सेना थे, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कितने? बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, जिस दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए गए, उस दिन का दिन था रविवार था, है ना। कैसा दिन था? रविवार था। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार का नाम दिया गया और खूनी रविवार को लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। खूनी रविवार हो या लाल रविवार, है ना, दोनों क्वेश्चन आए तो यही होगा कि लाल रविवार की घटना को वर्णन करें, क्यों कहा गया उसको लाल रविवार। तो आप लोगों के बीच ये है ना। तो लाल रविवार की नाम से जाना जाता है। यह घटना 9 जनवरी 1905 को घटा था। ये घटना जो था 9 जनवरी 1905 को घटा था, लेकिन ये जो थे 9 जनवरी 1905 जो था ये पुराने कैलेंडर के अनुसार थे और नए कैलेंडर के अनुसार से उस दिन का तारीख था 22 जनवरी 1905 को हुई थी। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि ना खूनी रविवार किस दिन हुआ था, तो पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905, अगर पूछ दे कि नए कैलेंडर के हिसाब से तो 22 जनवरी 1905 को हुआ था, है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि बता रहा है कि शीत युद्ध के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना। इसके बारे में आपको मन में क्या ख्याल आता है तो बताइए। तो अपना भाषा, एकदम ठेठ भाषा, अगर इस तरह से लिख दोगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको 2 नंबर का अगर पूछेगा, अगर 3 नंबर का कोई नहीं काट पाएंगे, है ना। क्योंकि ये एक अपना भाषा है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि किसी को भी समझ में ना आए। तो जी जानिए शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। तो वैसा युद्ध, शीत युद्ध एक वैसा युद्ध है जिसमें 2 देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है। यानी कि 2 देश के बीच तनाव का माहौल रहता है ना। यानी कि जैसे कि भारत और चीन के बीच, है ना, हमेशा तनाव रहता है, लेकिन उससे वार पूरा नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हो जाता है ना। तो वैसे युद्ध जिसमें 2 देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है। लेकिन ये युद्ध नहीं होता है, सिर्फ तनाव का युद्ध होता है। वास्तव में युद्ध, गोली बारूद ये सब नहीं चलता है, लेकिन एक माहौल जैसा क्रिएट कर देता है कि युद्ध होने वाला है ना। जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और नीचा दिखाने की बात आ गया तो जैसे कि अभी हम लोग पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमको, ऐसे तो भारत किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना। तो यही है शीत युद्ध। तो आपको कैसा लगा, है ना। अगर
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, है ना, और मिले आपका कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न देते हैं, है ना। तो आप दूसरी बात है कि लाइक आप जरूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, हो ची मिन मार्ग क्या है? सुनने में चाइनीज भाषा की तरह लगता है ना। हो ची मिन मार्ग क्या है? तो ये चाइनीज भाषा ही है। चलिए आप इसको देखते हैं उत्तर में क्या होता है। तो हो ची मिन जो है मार्ग हनोई से चलकर एक लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। हो ची मिन मार्ग है, एक रास्ता है, ऐसा नहीं कि किसी का नाम है, ऐसा नहीं समझ लेना है। तो हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर, कहाँ से? हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। उसी को हो ची मिन के मार्ग से नाम से जानते हैं, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें, आप देखो इसमें जो है कई सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अब इससे कई सैकड़ों और कच्ची सड़कें जो है निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था। अमेरिका ने इस मार्ग को अनेकों बार, एक बार नहीं कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया था, तोड़ दिया था बम बारूद करके, है ना। उस रास्ता को क्षतिग्रस्त कर दिया था, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया जाता था। और जितना जल्दी वो लोग जितना बम गिरा कर चले जाते थे, रोड टूट जाते थे, उतना ही जल्दी ये लोग, है ना, इस रास्ता को फिर ठीक भी कर लेते थे, है ना। तो हमको आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते होंगे, है ना। और लाइक और कमेंट तो कतई नहीं भूलना है तुम लोग को, कुछ से कुछ लिखते रहो, है ना, जो समझ में ना आए, ताकि हमको ऊर्जा अंदर से ज़्यादा मिले वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की बात की है तो सिर्फ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया जाएगा, और है ना। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में एक ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, है ना। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को, है ना, तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था, यानी कि इस खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। तो ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। इसीलिए जो है मुसलमानों ने क्या किए हैं? खिलाफत आंदोलन किए हैं। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। तो समझ गए हैं कि ये जो खिलाफत आंदोलन था किसका था? ये मुसलमानों लोग के थे। और किस लिए थे? क्योंकि ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, है ना। इसीलिए ये आंदोलन मुसलमानों ने चलाए थे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो चलिए आपको एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है 2025 में। तो आप इसको छोड़े ना, नोट में नोट कीजिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि अभी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। तो चलते हैं, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं, भारत में क्या बढ़ रहे थे? राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। भारत में राष्ट्रवादी भावना जो सब लोगों के बीच उभर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उभर रहा था, तो उस घटनाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा ये दबाने के लिए एक रोलेक्ट एक्ट लाया गया। वो कब लाया गया? 1919 में, है ना। कब लाया गया? 1919 में इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जवान, है ना, जो भी था, स्त्री पुरुष, व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य यानी कि वारंट के गिरफ्तार
किया जा सकता था, यानी कि तुम क्या किया नहीं किया उससे उसको लेना देना नहीं है। बिना है ना बिना पूछे मते आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। किस एक्ट के तहत? रोलेक्ट एक्ट के तहत, जो पारित किया गया था 1919 में। तो साक्ष्य है ना साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट से आहन को बिना दलील, बिना वकील है ना और बिना अपील के भी कहा जाता है इसको, बिना अपील के कानून भी कहा जाता है इसको। और इस कानून को ही काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछ दे कि काला कानून क्या है, तो काला कानून सुनकर आपको हड़बड़ाना नहीं है। काला कानून बस यही रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, यानी कि रोलेक्ट एक्ट ही है। और ये रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में लाया था। ये भारत के राष्ट्रवादी भावनाओं जो आगे पूरा विकसित होकर बढ़ रहा था सबके दिमाग में, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था, उस घटनाओं को दबाने का प्रयास किया गया है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है ना, और कमेंट जरूर करना। और लास्ट तो चलिए आपको फिर एक नए वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए है ना धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।